हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे बच्चों। आज ये आपकी क्लास शुरू हो रही है हिंदी की। बेटा, इस टाइम क्लास लेने के लिए क्षमा चाहूँगा कि कुछ दिन इसके लिए मुझे करना पड़ा। और ये इस टाइम आज लास्ट हो रही है। मंडे से आपकी क्लास, यानी आज के बाद तो मंडे ही होनी है, क्योंकि सैटरडे संडे तो होती नहीं। तो मंडे से आपकी क्लास किस टाइम होनी है बच्चों? ये टाइम आपका सेम रहने वाला है। कौन सा वाला? वही जो पहले रहता था, रात को 9 बजे से 10 बजे तक। ठीक है बेटा, अब हिंदी समाप्ति की तरफ है। बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी है। हिंदी को समाप्त करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट पेपर रोज आपका लेंगे, 30 क्वेश्चंस वाला। 30 क्वेश्चंस वाला, जैसा बिल्कुल यूपी टेट का पेपर आता है, बिल्कुल वैसा पेपर हम कराने वाले हैं बच्चों। जिससे आपको पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है, क्या हम अपने अंदर उसे उतार पाए हैं या नहीं उतार पाए हैं। लेकिन ये कब से होगा बच्चों? अब ये मान के चलिएगा कि आज 15वीं क्लास है। टोटल 20 से 25 के बीच में मैंने बोला था, यानी मुझे 2 हफ्ते और चाहिए। 2 हफ्ते का मतलब है, हो सकता है अक्टूबर निकल जाए। 1 नवंबर से धड़ाधड़ प्रैक्टिस चलने वाली है। किसकी? हिंदी की। चलो बच्चों, तो बहुत मजा आने वाला है आपको। आप देखेंगे कि आप 30 में से 30 कर पा रहे होंगे बड़ी आसानी से। लेकिन साथ में आपसे कहूंगा कि अगर आप सी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो बच्चों एक जो 9 बजे से मन्नू राठी मैम पढ़ा रही हैं, हिंदी पेडागोजी शुरू करने वाली हैं वो मंडे से। तो हिंदी पेडागोजी को भी साथ में करते रहना, क्योंकि यूपी टेट में भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और सी टेट में 15 क्वेश्चन आएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं 15 क्वेश्चन कंटेंट के हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सी टेट वाले स्पेशली, क्योंकि यूपी टेट में तो 3-4 का फर्क पड़ेगा अगर आप पढ़, और वो टोटली 8 क्लासेस में हिंदी पेडागोजी खत्म कर देंगी। अब मान लीजिए मेरी 25 क्लासेस से सी टेट वालों को 15 नंबर मिलते हैं और उनकी 8 क्लासेस से 15 नंबर मिलते हैं, तो आपको कर लेनी चाहिए ना बच्चों। और यूपी टेट की बात करूं तो मेरी क्लासेस से यूपी टेट वालों को हर एक क्लास से 1 नंबर जरूर मिलेगा। वर्णमाला से तो 2-2 भी मिल सकते हैं, 3-3 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरी 25 क्लासेस से आपको 26-27 नंबर मिल जाएंगे। और बाकी मनु राठी मैम की जो क्लास है, 8 क्लासेस, उनसे आपको क्या मिलने वाला है, यानी बच्चों वहां पर आपको 4 नंबर उन क्लासेस से मिलेंगे। ठीक है, 8 क्लासेस से, तो बुरा तो वो भी नहीं है। तो आपको भी पढ़ना चाहिए। चलिए, तो बच्चों, हाँ, लेखपाल वाले बच्चे अगर इस बैच की हिंदी ले रहे हैं, तो आप 100% रहिए कि आप एक क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, चलिए। तो सुपर टेट बेटा, सुपर टेट में भी सेम हिंदी यही आएगी, इसलिए आपको क्यों चिंता करनी है। मैं कहता हूं टेट से भी आसान लेवल आता है सुपर टेट में हिंदी का। चलिए, तो क्रिया विशेषण बच्चों, आपको अगर बोलूं तो पहले आपको पता होना चाहिए सर क्रिया विशेषण क्या है। बेटा, क्रिया विशेषण क्या है आपको मैंने बताया था, विकारी और अविकारी। तो विकारी में बेटा आपने 4 पढ़े थे। विकारी में मैंने आपको पढ़ाया है, विकारी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, और फिर विशेषण, और फिर क्रिया। क्या आपको याद हुए कि ये विकारी ही थे? जी हाँ। अगर कोई पूछे विकारी कौन कौन से होते हैं, 4 ये होते हैं। और बेटा अविकारी कौन से होते हैं? अविकारी कौन से होते हैं? अविकारी को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम, अविकारी को ही हम अव्यय बोलते हैं। अव्यय। तो ये कौन से होते हैं बच्चों? तो इनमें सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो बच्चों क्रिया, अगर अव्यय में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता है तो क्रिया विशेषण से बनता है। नंबर 2 अगर मैं आपको बोलूं तो संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, इसको साफ साफ बोलते हैं वो अव्यय। ठीक है बच्चों, तो संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 होता है बेटा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय। और
नंबर 4 होता है बेटा विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 4 अविकारी हैं। तो सर क्या अब जैसे आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, क्रिया में तो और भी कुछ पढ़ा, वाच्य भी पढ़े, काल भी पढ़े, तो क्या सर अब ऐसे अविकारी में भी सबको अलग अलग पढ़ाओगे? नहीं बच्चों, इन तीनों को मैं एक वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। इनका कोई बहुत गहराई आपसे पूछनी नहीं जानी, लेकिन इसकी मैं आज सेपरेट वीडियो बना रहा हूं क्रिया विशेषण की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विकारी में क्रिया विशेषण ही है, ठीक है। ये मान के चलिए अकेला अगर 70% में है तो ये 30% में, तीनों मिला के, तो इनको हम एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो आपको समझ में आया क्रिया विशेषण कहाँ लाई करता है। इनसे तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, साथ में बच्चा क्रिया विशेषण को भी इन्हीं की कैटेगरी में मान सकते हो आप। लेकिन क्रिया देखिए, मुख्य अगर अविकारी शब्दों की बात करूं तो क्रिया विशेषण उनमें नहीं आता, लेकिन मुख्य में 3 ही प्रकार के अव्यय होते हैं जिनके सामने अव्यय लग रहा है। लेकिन अगर अव्यय कुल कितने प्रकार के हैं तो टोटल आपसे पूछा जाए तो अविकारी शब्द 4 तरह के होते हैं। ये रहे चारों प्रकार, लेकिन मुख्य प्रकारों में आप 3 ही कहोगे, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बोलूं बच्चों कि अंग्रेजी में बच्चा ये एडवर्ब आप सुनते होंगे ना, ये वही है एडवर्ब। ये क्या है? ये प्रीपोजिशन सुनते होंगे बेटा, ये तो पता है नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। और ये क्या है? ये बेटा एडवर्ब है। और ये क्या है? ये बेटा प्रीपोजिशंस हैं। और ये क्या है? समुच्चय बोधक, ये कंजंक्शन है और ये इंटरजेक्शन है, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के जैसे अंग्रेजी में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो ना 8, सेम यहां भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं ये, ठीक है। चलिए, आज संस्कृत की क्लास 6 बजे होगी। मैडम को पास करना है, फेल करना है, आज आपके ऊपर है। अगर फेल होती हैं तो जरूर बताइएगा उन्हीं मैडम के कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है मैडम ने लाजवाब पढ़ाया है तो जरूर वो बात भी बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों, हम आज मैडम का डेमो ले रहे हैं शाम को 6 बजे से। और भी कई सारे टीचर्स का डेमो चला है, आपने देखे भी होंगे, 11 बजे से, किसी का 1 बजे से। चलिए, जो भी बेहतर हो सकता है आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो मैडम सेलेक्ट होती हैं तो मंडे से उनकी क्लास चलेगी नियमित रूप से। तो क्रिया विशेषण की बात कर रहा हूं बच्चों में, मैं क्रिया विशेषण की बात कर रहा हूं। विशेषण, ठीक है बच्चों। क्रिया विशेषण, अब आपको जैसा नाम से लग रहा है, जो शब्द, जो अविकारी शब्द, सर अविकारी कैसे बेटा? जिनका लिंग, जिनका वचन या जिनका कारक बदलने से उसका उसका रूप बदल जाता हो, वो विकारी है। और जो लिंग, वचन या कारक बदलने से उसके रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, यानी उसका बहुवचन भी नहीं बनता हो। देखिए, संज्ञा है लड़का, उसका बहुवचन बनता है लड़के। पेन है तो पेनो, इसका भी बहुवचन बनता है कारक विभक्ति के साथ, ठीक है। तो लेकिन बच्चों, आपने देखा है जो भी मैं क्रिया विशेषण बोलूंगा उनका किसी का ना तो बहुवचन बन सकता है, ना लिंग परिवर्तन हो सकता है। जैसे लड़का का स्त्रीलिंग बनाओ लड़की, इनका नहीं बनेगा, ठीक है। आपके वैसे तो पेन का भी नहीं बन रहा, पेन ही कुछ होता थोड़ी है बेटा, पर पेन का बहुवचन तो बन गया, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उनको हम बोलते हैं अविकारी, यानी इनमें कोई विकार नहीं आता, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, इसलिए उनको अविकारी बोला जाता है। बात आई समझ में कि विकारी क्या है और अविकारी क्या है, ठीक है। अब बच्चे आगे, जैसे बच्चों हमने खुद ने सीखा है, मैं बिल्कुल वैसे कोशिश करता हूं कि आपको सिखा पाऊं। चलिए, तो बिल्कुल मैंने खुद बहुत आसान भाषा में सीखा है चीजों को, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे भी आसान भाषा में आपको सिखा पाऊं। चलिए, और आप यकीन मानना कि जो चीजें हमने 5 से 6 घंटे में सीखी है, मैं उसको आधे घंटे में बता देता हूं आपको, सेम वही चीजें, पर हमें उसको सीखने में 5 से 6 घंटे, क्योंकि हमने खुद पढ़ के आसान भाषा में खुद के दिमाग में डाला।
और मैं वो आसानी से आपको डिलीवर कर रहा हूं सीधा सीधा। ठीक है, तो मेरा 5-6 घंटे की मेहनत आपके सिर्फ आधे घंटे की मेहनत होती है। चलो, तो अगर बच्चों देखते हैं कि परिभाषा क्या है, तो परिभाषा यानी क्रिया विशेषण। तो बच्चों जैसे जो अविकारी शब्द, जो अविकारी 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 होता है ना ये, तो जो अविकारी शब्द शब्द किसी क्रिया की, बेटा जब क्रिया विशेषण है तो क्रिया की, किसी क्रिया क्रिया या क्रिया या विशेषण, बेटा विशेषण की भी विशेषता बताएगा, भी दिखाऊंगा। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया या विशेषण या खुद क्रिया विशेषण, ओ तेरी, खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हो, की विशेषता बताते हो, बताते हो, उन्हें 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 क्रिया विशेषण कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। बेटा बिल्कुल बहुत ही अच्छी परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्रिया की विशेषता बता के दिखाता हूं। बेटा एक एग्जाम्पल पढ़िए आप, इसको इग्नोर मारना पर। जैसे सीता, सीता एक सुंदर लड़की है, सीता एक सुंदर लड़की है, सीता एक सुंदर लड़की है। अब ध्यान देना बच्चा, यहां पर आप देख रहे हो कि ये सुंदर क्या है, विशेषता बता रहा है, किसकी, लड़की की। तो ये तो संज्ञा की विशेषता बताई। तो बेटा संज्ञा की, जो भी शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा वो तो विशेषण कहलाएगा। तो सुंदर क्या हुआ, विशेषण। बहुत सुंदर बच्चों। देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। अब संज्ञा सर्वनाम को छोड़ दो, क्या बचा, विशेषण और क्रिया और खुद क्रिया विशेषण। अब तक यही तो पढ़ा है। तो विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण की कोई भी विशेषता बताएगा, कोई भी शब्द, तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। बस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो वो विशेषण कहलाएगा। फर्क समझ में आ रहा है ना बच्चों? बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो ये विशेषण हुआ। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं और आपको समझ आएगा कि हां अंतर है। सीता, बेटा इसी में कंपेयर करवा रहा हूं, सीता सुंदर लिखती है, सीता सुंदर लिखती है। अब यहां पर मुझे बताओ कि ये जो सुंदर शब्द आया है ये विशेषण है या क्रिया विशेषण? देखिए शब्द वही है जो ऊपर था, लेकिन ऊपर शब्द में आया था ये विशेषण, लेकिन यहां क्या आ रहा है, ये सुंदर लिखती है। तो क्या ये सीता की विशेषता बताई है सुंदर ने? नहीं। अगर सीता की बता रहा होता तो बेटा सुंदर फिर तो संज्ञा की बता रहा है, वो तो विशेषण हो जाएगा। लेकिन सीता के लिखने की विशेषता बता रहा है कि वो लिखती कैसी है। तो बेटा जब लिखने की विशेषता बता रहा है तो वो तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो बेटा क्रिया की विशेषता, तो क्रिया की विशेषता जो शब्द बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहीं पर सुंदर शब्द क्रिया विशेषण हो जाता है। तो देखिए सुंदर शब्द विशेषण भी है, सुंदर शब्द क्रिया विशेषण भी है। बस डिपेंड करता है कि वो किस वाक्य में आया है। बात आई समझ में बच्चों? तो बहुत 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 अच्छी बात है अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, और अगर बच्चों और आगे अगर बढ़ूं तो मैं तीसरे एग्जाम्पल पर जाता हूं। वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो बताइए बच्चों, वह तेज दौड़ता है, तो यहां पर क्या कोई क्रिया विशेषण है? बताइए, क्या यहां पर कोई क्रिया विशेषण है? तो आप कहोगे कि हां सर, वह, ये तेज किसकी विशेषता बता रहा है, ये वह की या दौड़ने की? बेटा ये तो दौड़ने की बता रहा है, और दौड़ना तो क्रिया है, और जो चीज क्रिया की विशेषता बताती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण।
तो कितना शानदार काम हो रहा है ना बच्चों। अब देखिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं। मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। तो यहां पर पढ़ने की विशेषता बताई है। किसने बताई है? बेटा पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता किसने बताई है? मत ने। तो मत क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो अब आप बहुत ही आराम से कह सकते हो बेटा ये अव्यय भी है। देखिए मत, अगर किसी चीज के लिए हम मना कर रहे हैं कि मत करो, मत पढ़ो, मत लिखो, मत सत्यानाश करो, तो ये जो मत है, मत प्यार करो, तो ये जो मत है, तो बेटा ये जो मत है, इस मत का कभी बहुवचन नहीं बनता। बनता है? मतों होता है? कभी नहीं। आपको मतों होता तो है चुनाव में, बेटा वो मत थोड़ी है ये। वो मत का कभी मतों नहीं होता कि कितने सारे लोगों से मना कर रहे हैं तो मतों हो जाएगा, नहीं। क्या मत का स्त्रीलिंग बन सकता है? लड़की से मना कर रहे हैं तो क्या मती बना सकते हैं इसको? मती पढ़ो। तो बच्चा मत तो हमेशा मत ही रहेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग में यूज कर लें, चाहे वो बहुवचन में यूज कर लें। इसीलिए इस मत को हम क्या कह सकते हैं कि ये अव्यय है, ठीक है, या अविकारी शब्द है। तो आप समझ में आया कि अविकारी या अव्यय क्या होते हैं। तो बच्चों क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। मत का मतलब वोट डालना भी होता है। हाँ, बेटा बता तो दिया मैंने, पर यहां पे क्या वोट डालना है ये बताइए। सेंटेंस में देखकर तो आपको पता लग ही जाएगा ना कि ये वोट डालना है या मना करने के लिए बोला है। तो मैं मना करने वाले मत के लिए बोला है, ठीक है। चलिए बहुत सही। तो बच्चों अगर मैं और आगे बात करूं तो बेटा अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो अपना डाउट लिखा करो कि मुझे यहां डाउट है सर, ठीक है। चलिए तो अगर बच्चों मैं और लिखता हूं तो आपने देखा अब तक मैं क्रिया की विशेषता बता रहा हूं हर जगह, हर जगह मैं क्रिया की विशेषता बता रहा हूं। देखिए अगर मैं ये लिख दूं वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब आप मुझे ये बताइए बच्चों कि यहां पर कौन सी चीज क्या है। तो बेटा आपको हर चीज पता होनी चाहिए। वह क्या है? क्या ये संज्ञा है? नहीं, ये सर्वनाम है। ये क्या है? ये सर ये क्रिया हो गई, और है आ गया तो उसकी सहायक क्रिया मैंने बताई थी। सहायक क्रिया वो है, दौड़ने से अलग जो भी बात है वो सहायक क्रिया में आ जाएगी। चलो अब बच्चों बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता तेज ने बताई, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया। अब बच्चों आप खुद देखना, अब इस बहुत, ये कि बहुत क्या बता रहा है? बहुत बता रहा है कि वो कितना तेज दौड़ता है, थोड़ा, ज्यादा या बहुत ज्यादा। तो बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज की विशेषता किसने बताई? बहुत ने। तो बेटा ये जो बहुत है यानी ये बहुत क्रिया विशेषण की ही विशेषता बता रहा है। और जो शब्द या तो क्रिया की विशेषता बताएं या विशेषण की बताएं या खुद क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। बहुत शानदार बच्चों, अब आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। प्रविशेषण नहीं, प्रविशेषण तो विशेषण से पहले आता है, यहां तो विशेषण ही नहीं है, यहां तो बेटा विशेषण ही नहीं है। तो विशेषण के केस में प्रविशेषण आता है। हां आगे मैं बात करूंगा उस बारे में भी, ठीक है। अब मैंने आपको क्रिया की विशेषता बता के दिखा दी, क्रिया विशेषण की विशेषता भी क्रिया विशेषण ही बताता है। अब बच्चों आगे अगर बोलूं, नेक्स्ट क्लास अगर देखूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखूं, वह बहुत बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। तो बच्चों देखिए ये व्यक्ति है, तो ये संज्ञा हुआ, इसकी विशेषता ईमानदार ने बताई, तो ईमानदार क्या हुआ? विशेषण हुआ।
विशेषण हुआ, जी हाँ विशेषण है। और इस विशेषण की विशेषता इस बहुत ने बताई, तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। लेकिन हम इसको विशेषण के केस में जब पढ़ते हैं, जब विशेषण के चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो भैया जो विशेषण की विशेषता बताता था, अर्थात जो विशेषण से पहले लगता था, उसको हम प्रविशेषण भी बोलते थे। तो प्रविशेषण भी यही है, और ये विशेष्य भी होता था विशेषण के केस में। तो भैया क्रिया विशेषण विशेषण के केस में आपका प्रविशेषण भी हो सकता है। अगर क्रिया विशेषण विशेषण की विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं, हम प्रविशेषण भी कहते हैं। तो ये दोनों ही बात यहां सही हो जाएंगी। बात क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं आगे बोलूं बच्चों, आपको क्लैरिटी आई है कि क्रिया विशेषण क्या है? बेटा नहीं एक शब्द आता है, नहीं आया, मत आया, ये सब क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। अगर नहीं क्रिया की विशेषता बता रहा होगा तो आ जाएगा। अब बच्चों देखो, अब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, हाँ हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पियो। तो यहां पर अगर आप इन शब्दों को देखो, हां आ जाओ, तो आने की विशेषता हां ने बताई, तो हां इस केस में क्या हो गया बताइए? हां हो गया क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण, विशेषण। और यहां देखोगे पियो, जी हां पियो, तो जी हां किस में हो गया? पीने की विशेषता, तो ये भी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बेटा अव्यय तो है ही है, क्योंकि इसका बहुवचन तो बनेगा नहीं, ना इसका स्त्रीलिंग बनना, तो ये फिर पीने की विशेषता बताइए, तो क्रिया विशेषण। तो कितना आसान है क्रिया विशेषण को पहचानना ना बच्चों। तो क्रिया विशेषण आप पहचान लोगे ना। अब मुझे बताओ पहचान आपको आई या नहीं आई? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप पहचान तो बहुत आराम से अब क्रिया विशेषण की मेरे ख्याल से कर पाओगे। ठीक है बच्चों? हाँ। अब देखिए ऐसा भी होता है, जैसे हम अंग्रेजी में एक बोलते हैं लाउडली मत बोलो, लाउडली, एल वाई। एक अंग्रेजी में एक सीधी पहचान होती है, जिन शब्दों में एल वाई लगे, एल वाई, वो सब क्रिया विशेषण होते हैं। लाउडली, ठीक है, हार्टली, किसी से दिल से प्यार मत करो, जो दिल से आया है वो क्या होगा? वो भी क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि दिल से प्यार मत करो, तो प्यार करने के लिए आया है ना, या प्यार की विशेषता बता रहा है, दिल से प्यार। तो विशेषण की विशेषता बताई ना बच्चों, प्यार, या बच्चे दिल से प्यार मत करो, करने पर उसने जोर दिया है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये इस तरीके से हम बोलेंगे, जैसे कि जोर से मत चिल्लाओ, जोर से मत चिल्लाओ, जोर से मत चिल्लाओ। तो ये जोर से किसके लिए आया है? चिल्लाने के लिए, मना करने के लिए आया, वो बात अलग है। तो मत भी तो हो गया क्रिया विशेषण, ये तो मैंने आपसे बोला ही है। और जोर से आ गया, तो बेटा ये से वाले वर्ड, जोर से, दिल से, वहां से, जहां से, ये जो शब्द होते हैं बेटा, ये क्रिया विशेषण के अंदर ही आते हैं। तो ये जोर से, जो से वाले शब्द हैं, अचानक से घर पे कोई आ गया, हम पकड़े गए। तो बच्चों वो जो अचानक से है, वो जो से वाला शब्द होता है, वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, बात क्लियर है ना बच्चों? जहां भी ये से वाले शब्द आ जाएं, वो क्रिया विशेषण में आएंगे। और एक बात और बता दूं, क्रिया विशेषण अपने आप में 4 प्रकार का होता है, वही पढ़ाने वाला हूं अब, फिर ये टॉपिक खत्म। तो जितने भी से वाले हैं, एक टाइप में आते हैं क्रिया विशेषण के, वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जहां भी से वाला आ जाए, जोर से, दिल से, ये सारे शब्द, ये शब्द सारे, ये क्रिया विशेषण में आएंगे। कौन से में? रीतिवाचक में। चलो, अब अगर देखते हैं बच्चों, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्या, जरा ध्यान से सुनना बेटा, क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार, के प्रकार।
देखिए वैसे तो क्रिया विशेषण के प्रकार जो होते हैं अलग अलग होते हैं। एक होता है प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, एक होता है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, एक होता है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। लेकिन जो एग्जाम में आज तक पूछा गया है वो ना रूप के आधार पर पूछा गया है ना प्रयोग के आधार पर पूछा गया है, सिर्फ एक ही तरह से पूछा गया है, वो है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। तो मैं फालतू की चीज क्यों पढ़ाऊं फिर? तो ये जो प्रकार पढ़ा रहा हूं मैं अर्थ के आधार पर पढ़ा रहा हूं, अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो बस इतना ही पूछने वाला है आपके एग्जाम में, मुझे जो लगता है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, जो अब तक हमने सीख लिया। लेकिन बच्चों अगर डीप गया तो उसके टाइप में घुस सकता है, तो इसलिए मैं टाइप भी आपको पढ़ा देता हूं, टाइप भी आपको पढ़ा देता हूं तो और अच्छा रहेगा। जैसे स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक एग्जाम्पल आप सुनते थे पहले से, तुम कब आओगे। ऐसे बैठी रहती थी एक लड़की, मुंह गाड़े, ट्रेन जा रही होती थी, सीनरी थी बड़ी अच्छी, दिवाली आ रही है, तुम कब आओगे। हम बच्चे थे जब देखते थे उसको, हमें आज तक नहीं पता चला ये किसका इंतजार कर रही है। तो बच्चों जब वो तुम कब आओगे तो इस वाक्य में उस कब का मतलब बता दो, कब क्या है, तुम कब आओगे, कब क्या है बताओ बच्चों। तुम तो यहां क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, आओगे क्रिया हो गई, कब क्या है बताओ बच्चों, कब क्या है। उसका पोस्टर काफी फेमस था, हाँ बिल्कुल काफी फेमस था, वो मोनालिसा की तस्वीर ही बन गई थी वो। बेटा मोनालिसा की तस्वीर का पता है क्या अर्थ है? लियोनार्डो विंसी ने बनाई थी वो, बड़ा फेमस हुआ भाई उस तस्वीर को बना के। मोनालिसा की तस्वीर की ये खास बात है कि आप उसमें एक लड़की, बस क्या है एक सिर्फ लड़की है, और वो भाई कितने में बिकी, इतना अमीर आदमी बना दिया उस चित्रकारी ने, उसकी ने मतलब उसको कमाल कर दिया। तो मतलब ऐसा क्या था सर उसमें, एक लड़की की तस्वीर बनाई, और कोई उस लड़की को जो देखे तो वो ये नहीं बता सकता देख के कि ये उदास है या ये खुश है? ऐसे क्या, ऐसे कौन बता सकता है? ये और दूसरी खास बात उसकी सुनो, आप ये नहीं पता लगा सकते फोटो देख के कि वो खुश है लड़की या उदास है। दूसरी बात कि अगर आप उसको खुश मन से देखोगे तो वो लड़की आपको खुश लगेगी, और अगर आप उसको दुखी मन से देखोगे तो वो लड़की आपको दुखी लगेगी। ऐसे लगेगा, मतलब जैसे आप ये सोच रहे हैं लड़की दुखी है लगता है, आप नेगेटिव सोच लगेगा तो वो दुखी ही दिखेगी आपको, उसका फेस ऐसे लगेगा जैसे दुखी है। और अगर आपने लगा ये बड़ी खुश नजर आ रही है तो वो खुश ही आएगी। यही खास बात है उस मोनालिसा तस्वीर की, तभी इतना नाम है। ठीक है, वरना तो लड़कियों की तो बहुत लोगों ने तस्वीर बनाई है बच्चों। चलिए, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बहुत सही। अगर मैं दूसरा देखूं तो कालवाचक क्रिया विशेषण, तो बेटा कब का आज मतलब पता चल गया, वो किसका इंतजार कर रही थी ये तो बात का पता नहीं चला, तुम कब आओगे, लेकिन इतना पता चल गया उस कब का मतलब क्रिया विशेषण होता है, क्योंकि वो आने की विशेषता बता रहा है। चलो बच्चों, कुछ तो आज उसकी शंका दूर हुई। तो स्थानवाचक, हमने भी कई बार वो तस्वीर लगाई है अपने घर में, हो सके हमारा ही इंतजार कर रही हो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, और बेटा तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बहुत शानदार, सही है बच्चों। और लास्ट क्या बच गया, लास्ट क्या बच गया बच्चों, लास्ट जो मैं बार बार बोल रहा था, जोर से मत चिल्लाओ, जोर से, दिल से जो आता है वो रीतिवाचक, रीत चली आई है से वाली, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अब आप इसके बारे में भी अच्छा खासा ज्ञान अपने अंदर भर लोगे।
ठीक है बच्चों, तो अब मैं स्थानवाचक पे आता हूं। जिन शब्दों से किसी स्थान का पता चलता हो, इसी किस क्रिया का यानी क्रिया कहां पर हो रही है। तो मेनली क्रिया है, विशेषण और क्रिया विशेषण की तो बताता ही है, अलग बात है। जिन शब्दों से ये पता चलता हो कि भैया क्रिया के स्थान का पता चले, जैसे तुम कब आओगे, तो कब में एक समय है, तो बेटा कब आपको पता चला, आने की विशेषता कब बता रहा है, तो कब तो समय हुआ, तो वो तो कालवाचक में आएगा। तुम कहां जाओगे, जाओगे की विशेषता कहां ने बताई, और कहां की जगह कोई स्थान होगा, इसीलिए कहां इसमें आएगा। तुम वहां जाओगे, वहां कहां भाई, कोई स्थान होगा, तो वहां इसमें आएगा। तुम इधर आ जाओ, इधर कोई स्थान होगा, तो वो स्थानवाचक में आएगा। तुम उधर चले जाओ, तुम बाएं हो जाओ, तुम दाएं हो जाओ, तुम ऊपर बैठ जाओ, तुम छत, बेटा ऊपर छत पे होगा तो कोई स्थान है। तुम नीचे चले जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, पुलिस ढूंढ रही है कई मुल्कों की, तो बच्चों वो जो है वो स्थानवाचक में आते हैं सारे। बात आई समझ में कि स्थानवाचक में कौन कौन से क्रिया विशेषण आते हैं। तो जहां पर बच्चों, जहां पर हम ये कह सकें कि जहां पर हम ये कह सकते हैं साफ साफ, परिभाषा अगर मैं देखूं, वैसे जरूरत नहीं है परिभाषा की, क्रिया के स्थान का बोध हो, यार यही परिभाषा, और लिखेगा भी क्या है, क्रिया के स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो। यहां पर समय का बोध हो, बस इतना पहचान लो, क्रिया के स्थान का बोध हो। अब बेटा मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे यहां वहां, ये तो दिया ही नहीं था सर, तो अब लिख लो ना। तुम यहां जाओ, तुम वहां जाओ, तो जाने की विशेषता बताई ना यहां वहां ने। किधर जाओगे, किधर, अजी इधर जाऊंगा, इधर, उधर जाऊंगा जी, उधर, ऊपर जाऊंगा जी भगवान के पास, नहीं, ऊपर, नीचे, नीचे, ठीक है, अंदर, बाहर, ये भी तो स्थान ही है, बाहर, बाएं, ये भी तो स्थान है, दाएं, बहुत सही, और बता दो तुम, कहां, कहां भी तो स्थान है ना। तो ये सब इसके अंदर आएंगे बच्चों। क्लियर हो गया। तो क्या आपको स्थानवाचक की क्लैरिटी आ चुकी है, बताइए बच्चों। सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्या इनका कभी बहुवचन बन सकता है, क्या इनका स्त्रीलिंग के लिए बाएं का बाई हो जाएगा क्या, नहीं, नीचे का नीची हो जाएगा क्या, नहीं, ऊपर का ऊपरी हो जाएगा क्या, नहीं, लड़की ऊपर बैठी है तब भी ऊपर ही कहेंगे, लड़का ऊपर बैठा है तब भी ऊपर ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के इनका लिंग के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण एकदम पहचान लोगे। तो बच्चों तुम कब आओगे, उसमें जो कब है वो कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थान में तो नहीं आएगा, वो तो काल में आएगा। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, कितने शानदार तरीके से आप सीख रहे हो ना बच्चों। चलिए, ये मेरे पढ़ाने की खास बात नहीं है बेटा, पढ़ाने की हो सकता है टीचर में 19-20 का अंतर रहता हो, बच्चों के स्टूडेंट के इंटरेस्ट पैदा करना ये बड़ी बात होती है। और बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ पाए तो वो सीखेगा ही, कोई डाउट नहीं है कि फिर वो सीख ना पाए, कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो। बस बात है कि आप उसका इंटरेस्ट पैदा कर दो टॉपिक में, फिर उसे सीखना ही है। ठीक है, तुम नीचे आओगे, हाँ नीचे हो गया बेटा वो, क्या ये क्रिया विशेषण कौन सा, स्थान आ गया। तो नीचे भैया, नीचे फरस है, ये है वो है, छत से नीचे धरती है, वो भी तो स्थान ही है ना, कहीं तो आएगा। चलो, तो अब कालवाचक पे आते हैं।
सर जी क्या हिंदी यूपी पुलिस एग्जाम में चलेगी? यूपी पुलिस के लिए हिंदी क्लास नोट्स बना, बिल्कुल बना लो। ये हिंदी यूपी पुलिस में बिल्कुल 100% काम करेगी, एक एक नंबर का। ठीक है, और बताओ। आदित्य कोई गलत बताएगा सो अदर्स वेंडर, क्या ये लगे रहते हैं एक दूसरे से, मतलब इनको और कोई जगह ही नहीं मिलती, इतनी पवित्र जगह को भी गंदी करते हैं आके। चलो ये देखो, ये देखो बच्चों, कालवाचक में क्रिया के समय का बोध कराए, बोध कराए। अब जैसे बच्चों क्रिया के समय का, मैं रात भर फोन पर लगा रहा, रात भर फोन पर लगा रहा, रात भर लगा रहा, या मैं रात भर लगा रहा, तो लगने की विशेषता रात भर ने बताई, तो समय तो रात भर भी हो गया। आज मैं, आज जाऊंगा, जाऊंगी की विशेषता आज ने बता दी। ठीक है बच्चों, मैं जाऊंगा कब? आज, तो जाने को ही तो बोला ना बच्चों, मैं तो था ही कल से भी और आज से भी, और जाने का जो प्लान है वो आज बना, तो क्रिया की विशेषता में आया ना, क्रिया की स्थिति बताई ना, कब, कब जाओगे? आज, तुम कल आ जाओ। तो बच्चों जितना छोटे सेंटेंस पे सोचोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सुबह सुबह कहां से आ टपके, तो बच्चों आ टपकने की विशेषता सुबह सुबह ने बताई। तो बच्चों सुबह सुबह, आज, कल, रात भर, दिन भर, पूरे दिन, सारे दिन, ये जो होते हैं ये सब कालवाचक में आएंगे। तो बेटा सबसे आसान एग्जाम्पल तो इसका कब ही था। क्या था? कब ही था। कब, कल, आज, शाम, सवेरे, सुबह, प्रातः। जो भी आपको लगे कि ये समय बता रहा है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। कभी कभी दिन भर, रात भर, और खुद ही बोल दो यार, और तो जब तब, ये भी तो इसमें आएगा। जब, जब, अरे जब भी तो इसमें ही आएगा। जब, समय ही तो कहते हैं सब के लिए भाई, जब गया मैं, जब वो घोड़ी चढ़ा था, जब गया था, तो जब तब सब इसी के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, अव्यय को मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, इसके बाद जो 3 बच रहे हैं उनको कल की वीडियो में ले लूंगा, उसको लास्ट में ले लूंगा, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कबाड़ा है, मैं ये कहूंगा। तो आपका जो मेन काम है अव्यय में वो मैंने छांट दिया अलग, क्रिया विशेषण। अब मैं कल यानी मंडे में जो टॉपिक लूंगा इंटरेस्टिंग लूंगा, वरना तो आप बोर हो जाओगे उसको पढ़ के अभी से। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगा मैं इसमें इसको पढ़ा देता हूं, इसमें मैं आपका इंटरेस्ट बना सकता हूं। चलो, अब बच्चों परिमाणवाचक जो क्रिया के मापतोल को दिखाए, यानी बच्चों जो ये बताए क्रिया के मापतोल, या हम कहेंगे इसमें जो परिमापवाचक यानी क्रिया का परिमाण बताते हैं। मापतोल परिमाण को कहते हैं, क्रिया का परिमाण बताते हैं। परिमाण कैसे बताएंगे सर? क्रिया का परिमाण बताते हैं। जैसे, कैसे? अभी आपने देखा था, अभी आपने देखा था कि जैसे बच्चों बहुत, 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 कितना है भाई? बहुत है, अरे बहुत है, काफी, एनफ बोलते हैं जिसको, काफी है। ठीक है, मैंने काफी खा लिया, खाने की विशेषता किसने बताई? काफी ने। काफी किसके लिए आया? खाने की। तो क्रिया का परिमाण बताया इस काफी ने, है ना बच्चों? तो क्रिया की विशेषता बताई इस काफी ने। तो क्लियर है, बहुत आराम से आप कह सकते हो कि परिमाणवाचक में काफी है। अत्यंत, अत्यंत दुखी हूं,
अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत दुखी, दुखी व्यक्ति, दुखी हो गया विशेषण, अत्यंत दुखी हो गया बेटा विशेषण की विशेषता, अत्यंत तो एक मात्रा हो गई, मात्रा मतलब परिमाण हो गया, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, तो थोड़ा तो विशेषण में भी आता है, जी हाँ, क्रिया विशेषण में भी तो आ सकता है, क्रिया विशेषण में भी तो परिमाण है, थोड़ा विशेषण में भी परिमाण था, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि थोड़ा किस चीज के लिए आया है। मैंने थोड़ा सा पी ली है, थोड़ी सी पी ली है, अब वो जो पीने की विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण तो नहीं हो सकता, वो तो क्रिया ही विशेषण होगा। बच्चों क्लियर हुआ ना? तो गाना भी है, मैंने थोड़ी सी पी ली, तो बच्चों वही है थोड़ा, हाँ, तो बच्चों थोड़ा सा, और बताओ बच्चों पर्याप्त, पर्याप्त, पर्याप्त हो गया, कुछ हो गया, कुछ खा लो, कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो, हैं? जीजा जी नए नए गए, साली कह रही कुछ तो ले लो, वही वाला कुछ है, कुछ तो खा लो, ऐसे ही चले जाओगे, ये बच्चों वो वाला है। और बच्चों केवल, केवल भी हम बोलते हैं कई बार, केवल, केवल यही, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से तो वहां पर हम केवल भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको दिखा, इन शब्दों से परिमाण बताया जा सकता है, ठीक है? काफी, हाँ, कुछ तो जीजा जी कह रहे काफी पी लिया, तो बच्चों काफी फिर कहाँ गया? वो भी इसी में ही, मतलब जीजा ने जवाब भी क्रिया विशेषण में ही दिया है। हिंदी पढ़ रहे थे वो अंकित वाटी से। चलो अब आगे देखो बच्चों, अब रीतिवाचक में कहेंगे, रीतिवाचक, क्या आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं बच्चों? ठीक है, ये किसी की परिमाण मतलब मापतोल, छोटा बड़ा भी इसमें कह सकते हो, ठीक है? छोटा बड़ा भी अगर कुछ आए तो वो इसी में आएगा, और कहाँ आएगा? इनमें नहीं है गुंजाइश, इसमें तो काल की गुंजाइश है, इसमें स्थान की गुंजाइश है, तो छोटा बड़ा ना स्थान में आएगा, ना काल में आएगा, ना इसमें आएगा, इसमें ही आ सकता है। अब बच्चा जो भी बच गए, देखो इनको आप एकदम से पहचान लोगे कि नहीं बताओ? स्थान में स्थान की बात होगी, काल में काल की बात होगी, और मतलब समय की बात होगी, परिमाण में मात्रा की बात होगी। अब जो बच गया सारा कूड़ा कचरा कबाड़ा सब रीतिवाचक में डाल देना। जो आपको पहचान में ना आए कि इन तीनों में से तो नहीं है, सीधा आंख मीच के रीतिवाचक लगा देना। क्या जबरदस्त बात है, आपका कभी गलत नहीं हुआ। तो हो गए, बस इतना सही तो था बच्चों। तो बच्चों अगर वो समय नहीं बता रहा है, वो स्थान नहीं बता रहा है, वो मात्रा नहीं बता रहा है, इसके अलावा कुछ क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया की विशेषता फिर भी निकल रही है, तो वो रीतिवाचक के लिए मिसलेनियस डाल दो। धीरे धीरे हम धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, तो चलने की विशेषता धीरे धीरे ने बताई है। तो धीरे धीरे ना तो काल है, समय है, ना स्थान है, ना परिमाण है, तो बेटा वो रीतिवाचक में आएगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, अलंकार की भी लगेगी, क्यों चिंता कर रहे हो? तो बच्चों अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो परिभाषा में ये कह सकता हूं, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की संपन्न होने, क्रिया के संपन्न होने की रीति का पता चले, क्रिया के संपन्न होने की रीति वो किस तरह से पूरी हो रही है, रीति का पता चले। अब आप कह रहे होगे सर मत पढ़ो, ये जो मत आया था शुरू में यही समझ नहीं आया, कौन से में आएगा? तो भैया है ना हमारे पास एक डब्बा, उसी में डाल देंगे उसको, ये रहा रीतिवाचक का डब्बा, सीधा रीतिवाचक का खोलो, ले भैया। तो कुल मिला करके वो रीतिवाचक में ही आएगा। जो नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल जोर से चिल्लाओ, धीरे धीरे चलो, तो वो जो शब्द है आराम से बात करो, सावधानी से निकल जाओ। लिखो ना बच्चों, सावधानी से, सावधानी से जाना,
आराम से बोलो, किसी से दिल से प्यार कभी मत करो। क्या कह रहे हो सर जी? तो ये दिल से, मतलब बेरोजगार हो तो बिल्कुल मत करो। तो बच्चों सावधानी से, आराम से, दिल से और जोर से। और कहां कहां आता है? से बहुत जगह आता है। ठीक है बच्चों, तो आराम से बोलो, लिख दिया हमने। और बताओ। तो बच्चों और लिख दो इसमें, मत, नहीं, सब इसमें डाल दो, डाल दो, डालते रहो जब तक इसका डिब्बा पूरा भर ना जाए। तो इसमें डाल दो, धीरे धीरे भी डाल दो। जगह नहीं है ना, अरे लिख देना भाई, जगह नहीं है, लो, धीरे धीरे, धीरे धीरे। और क्या? मत, नहीं, नकारात्मक प्रवृत्ति की, जी हाँ, मैंने वो भी बताया था ना, जी हाँ, स्वीकार बोधक में आ जाएगा ये। ठीक है, रीतिवाचक का भी पार्ट है अगर कोई करना चाहे, पर जरूरत नहीं है। हम इतने थोड़ी ना यार वो करेंगे कि हमें हिंदी का कोई वो खोज थोड़ी ना करनी है कुछ। हम सीख गए जितना हमें सीखना है, एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है वही सीखना है बस। तो बेटा और देखेंगे, अतः अगर आ जाए, शायद आ जाए, संभव है ये आ जाए, है ना, संभव है, तो आने में संभव है आ जा जाए, तो संभव है आ जाए, तो आने की विशेषता संभव है ने भी बता दी वहां। ठीक है, तो संभव है वर्षा आ जाए, तो बेटा वर्षा आ जाए। तो उस तरीके के आने की विशेषता संभव ने बताई है, तो संभव है इसी में डाल देंगे, इसी डब्बे को खोल के। तो आप कभी नहीं, कभी नहीं तो खैर इसमें भी डाल सकते हैं हम, और उसमें भी डाल सकते हैं, काल में, है ना, काल में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कभी नहीं। और कहीं नहीं हो तो स्थान में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों कि आप ये टॉपिक की समझ पाए हैं अच्छे से। चोरी चोरी, चोरी चोरी बोलते रहो। ठीक है, कुछ और आ रहा था ध्यान पर छोड़ो। चिपके चिपके काम चलाते रहो। तो बेटा चलाने की बात जो है तो वो हाँ सब इसी के अंदर आएगा, चोरी चोरी चिपके चिपके दोनों। बहुत सही। तो बच्चों क्लियर है? हाँ, यूपीएसआई की मैराथन इकोनॉमी की जस्ट नेक्स्ट सैटरडे शायद लगवा पाए हम। ठीक है, तो कल क्या टॉपिक रहेगा सर? बेटा अभी सोचा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कोई बेहतरीन सा टॉपिक लेके आऊं, आपको थंबनेल पे मिल जाएगा, सोच के बता दूंगा, थंबनेल देख लेना पता लग जाएगी। लेकिन अब 9 बजे से ही आपकी क्लास होगी। कब से? मंडे से। तो आज क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ग्रामीण विकास क्यों नहीं चल रही है? ग्रामीण विकास वाले सर बीमार चल रहे हैं अभी। ठीक है बच्चों, तो हो सही होता ही क्लास लग जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।